तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, सबसे पहले क्या था, चॉइस कर रहे थे। उसमें हमारे पास क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो पैसा मिला कैश में या फिर बैंक में। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, जो कि हमारे को किस तरीके से मिला, कि बच्चों की फीस, स्कूल वाले कह रहे हैं इतने, सॉरी ऑफिस वाले हैं तो इस वजह से इतना डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, फ्री में घर रहने के लिए मिल रहा है, फ्री की गाड़ी मिल रही है, मील्स फ्री में मिल रही हैं। तो ये क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर या बाय द एम्प्लॉयर। देता कौन है, एम्प्लॉयर। हम कहते हैं सैलरी कट कट आके मिली है, तो जो सैलरी कटती है बेटा उसमें क्या है, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट कट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड्स ग्रेचुटी। तो जब आप रिटायर होते हो या जब आप कंपनी छोड़ देते हो तो आपको पैसा मिलता है थोड़े टाइम बाद, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है आपकी। ओके जी। तो तीन चीजें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में पहली बात क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इट इंक्लूड्स ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस। क्या होता है, डियरनेस अलाउंस होता है जब इन्फ्लेशन आ जाता है ना, जब महंगाई बढ़ती है तो सैलरी भी बढ़ती है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, कहते हैं अब इतनी बढ़ गई है तो डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, कमीशन एक्सेट्रा। ये सारे क्या पैसे में दिख रहा है ना बच्चे, हाँ या नहीं। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ये क्या सारा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, लाइक फ्री रेंट, फ्री कार, फ्री मेडिकल, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये जो है जो लोगों को मिलते हैं वो क्या है बच्चे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है। इट इज ए इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड मतलब कि आप ऐसे करो कि स्कूल में अगर 10,000 फीस थी आपको, क्योंकि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, या तो आपके बच्चों को पैसे नहीं देने पड़ रहे स्कूल फीस के, या 7,000 ही देने पड़ रहे, तो 3,000 आपका फिर भी इंक्लूड करोगे आप एज इंक्लूडेड वैल्यू, चाहे आपका खर्चा नहीं हो रहा। समझ गए। थर्ड इज employers contribution to social security schemes. It includes contribution by the employers to the social security. यहाँ पे क्या क्या आता है हमारा, एग्जाम्पल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर फंड्स, ग्रेचुटी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सेट्रा। ओके। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बोलो, एनडीपी एट एफसी। क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हो, व्हाट इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, क्या कर रहे हो। उसमें सबसे पहले क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा सीओई, नहीं गिवन होगा तो हमारे को पता है कैसे कैलकुलेट होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, क्या होता है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, कितनी चीजें आती हैं, तीन। दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट क्या होता है समझते हैं, लैंड के ऊपर रेंट। रॉयल्टी क्या होती है, अगर मैंने आपका कोई चलो फॉर्मूला यूज किया है, आपकी कॉपी राइट्स को यूज कर रही हो, तो आप क्या पे करते हो उसके ऊपर, रॉयल्टी। क्या पे करते हो, तो रेंट एंड रॉयल्टी। प्लस इंटरेस्ट क्या होता है समझते हैं, ब्याज जो पे कर रहे हो वो। और लास्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, जो आपको पैसा कमाते हो आप। पैसा जो प्रॉफिट है वो भी तीन तरीके से होता है, पीयूष उठ जाओ। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स, जो आप पैसा कमाते हो बिजनेस में उसके ऊपर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, प्रॉफिट का पार्ट है टैक्स, यस और नो। सेकेंड इज जो कंपनी ने एज प्रॉफिट बांट दिया उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं। लास्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी ने कुछ पैसा अपने पास ना ही बांटा नहीं है, बचा के रख लिया, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं, सो गए। प्रॉफिट जो है, से सपोज एग्जांपल लेंगे, एक कंपनी है उसको 100 रुपीज प्रॉफिट हुई, 100 में से बेटा उसने 30 रुपीज का टैक्स पे कर दिया, क्योंकि 30% होता है, 30 रुपीज टैक्स पे कर दिया, उसने 40 रुपए बचा लिए, बाकी का जो अमाउंट रहेगा दैट इज 30, वो उसने बांट दिया शेयर होल्डर्स। तो ये क्या है, तीनों मिला के तो प्रॉफिट है ना बेटा। तो प्रॉफिट के कितने हिस्से हो सकते हैं, तीन। पहला क्या है, सीडीटी, दैट इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल देते हैं। क्या है पहला, कॉर्पोरेट टैक्स को सीडीटी भी बोल देते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट, हाँ, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। दूसरा क्या है, डिविडेंड क्या है। तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स है कि प्रॉफिट्स का वो वाला पार्ट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बिजनेस में बचा के रख लिया एज रिजर्व। ठीक है जी। सो अगेन
ओएस में क्या क्या इंक्लूड होता है? रेंट एंड प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अगर डायरेक्टली गिवन है तो प्रॉफिट ले लेंगे, नहीं है तो तीन चीजें होती है इसमें। क्या क्या होती है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। वेरी गुड। तो पहला हमने करा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा हमने क्या किया? ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड जो हम करने लगे दैट इज मिक्स्ड इनकम। ये डायरेक्टली गिवन होती है, इसको आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। मिक्स्ड इनकम का मतलब समझ लो बच्चे। पुनीत सर का एग्जाम्पल लेते हैं। सर का अपनी अकोमोडेशन है कहाँ? पंचकुला में, जहाँ पे इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर अपना ही इंस्टीट्यूट है तो क्या वहां पे रेंट पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। सर खुद पढ़ाते हैं अकाउंट्स के लिए, तो उनको अकाउंट्स की फैकल्टी तो नहीं एम्प्लॉय करने की जरूरत है कि सैलरी देंगे वो किसी को? नहीं। पर अपना तो उनको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना, यस और नो? तो ऐसा इंसान जहां पे भी दो फैक्टर्स मैं ही दे रही हूँ, एंटरप्रेन्योर भी मैं हूँ और लैंड भी मेरा है, मतलब मैं प्रॉफिट भी मेरा और लैंड भी मेरा, तो उसको क्या कह रहे हैं हम? मिक्स्ड इनकम। क्या कह रहे हैं? जैसे यहाँ पे भी जेडी सर है, कॉम्बिनेशन उनकी प्रेमाइसेस ये खरीदी हुई उन्होंने फ्लोर, और पढ़ा भी खुद रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्या अर्न कर रहे हैं? मिक्स्ड इनकम अर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये डायरेक्टली गिवन होता है, टेंशन नहीं लेनी। देखो, इट इज इनकम विच इज जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर। खुद का, जैसे आप फार्मर्स हैं, उनका खुद का लैंड होता है और वो फार्मिंग भी खुद कर रहे हैं। बार्बर की खुद की शॉप है से सपोज, और वो खुद ही अपना काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस लाइक रिटेल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर्स एक्सेट्रा। बच्चे वो काम खुद भी कर रहे हैं, उन्होंने कोई छोटू नहीं रखा हुआ, और एंटरप्रेन्योर ओनर भी खुद ही है। ठीक है जी, तो दो तरह की इनकम वो खुद अर्न कर रहे हैं, यस और नो? It is a term which is used for any income that has an element of more than one type of factor income. ठीक है जी, या तो लैंड खुद का है और प्रॉफिट खुद का है, या प्रॉफिट एंड सैलरी खुद की है। ओके जी, या फिर जहां पे मैंने पैसे अपनी जेब से लगाए, मैंने बाहर इंटरेस्ट नहीं पे किया, तब भी वो भी क्या है? मिक्स्ड इनकम है। एग्जाम्पल, इनकम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक एट हिज रेसिडेंस। तो अगर मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं अपने घर में ही एक क्लिनिक खोल के बैठी हूँ, तो मुझे रेंट नहीं पे करना, और मैं क्या हूँ? ओनर भी हूँ। ठीक है ना, मैं प्रॉफिट्स भी कमाऊंगी क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, और काम भी मैं खुद कर रही हूँ, तो मैं किसी को सैलरी भी नहीं पे कर रही मैं भी। ओके जी, ठीक है बेटा, तो आ जाओ दोबारा से। सुनेंगे ऊपर, नेशनल नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। क्या आएगा इससे? सबसे पहले एनडीपी एट एफसी। क्या आएगा? फिर से बोलो। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सीओई कैसे आता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन प्लस एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में क्या क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके जी, और फिर हमारे पास लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम, ये डायरेक्टली गिवन होता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड? पहली बात वही है, तीनों सेक्टर्स को आप डिवाइड कर दो, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ये क्लासिफाई कर लो, कंपनसेशन, रेट एम्प्लॉयड, ये वो। ठीक है, मिक्स्ड इनकम। फिर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? एनटीपी एट एफसी। वो कैसे आएगा? सीओई प्लस मिक्स ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। फिर मुझे निकालना क्या एंड में बच्चे? एनएनपी एट एफसी। देखो मेरे पास आया क्या? एनडीपी एट एफसी। वो कैसे निकला? सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब मेरे को एंड में निकालना क्या है? एनएनपी एट एफसी। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगी? एनडीपी एट एफसी से अब मुझे क्या चेंज करना है इसमें? सिर्फ ये चेंज करना है, प्लस बेटा, प्लस NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, so if you add net factor income from abroad you will get the value of NNP at FC। ठीक है जी। प्रिकॉशंस वही है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होती है कि नहीं होती? बोलो नहीं होती। वेरी गुड। सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड होते कि नहीं होते? नहीं होते, बट उसके ऊपर ब्रोकरेज या कमीशन इंक्लूड होती है।
सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर भी कमीशन है तो वो इंक्लूड होएगी। विंडफॉल गेन्स इंक्लूड होते कि नहीं होते? नहीं होते। वेरी गुड। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओन सर्विसेज इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? ओन सर्विसेज नहीं होगी। ओन गुड्स होएगी। वेरी गुड। अब पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, ये डेथ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स भी इंक्लूड है? नहीं होता। वेरी गुड। ठीक है। सो थ्योरी आई समझ के नहीं आई? अब इसका एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैं छुट्टी कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिमाग में नहीं घुसाना चाहती, विल टेक इट वेरी स्लो। तो आज आप रिवाइज करके आएंगे दोबारा से वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। ओके जी। फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड वेंसडे को करेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन एक डिस्प्ले कर रही हूँ, वो सॉल्व करेंगे इकट्ठे मिलके। ये रहा बच्चे, आओ। आओ ट्राई करो ये वाला। ये क्या होगा? एक मिनट वेट करो, वेट करो। क्या हुआ? हम्म। क्यों बातें हो रही है? आएंगे और ट्राई करेंगे। Calculate NNP at FC, wages and salary 600, rent, interest, social security, NFIA and profits. तो मैं एक क्वेश्चन आपको ट्राई करा के दिखा रही हूँ, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन. So first of all, we need to calculate what, which is NDP at FC, which is equal to COE plus बोलेंगे OS plus MIMY, जो भी कह लो. Compensation of employees में we get wages and salaries in cash. इन काइंड कुछ नहीं है तो इकट्ठे ले सकती हूँ, मतलब एक ही है. सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, ध्यान से देखना, एम्प्लॉयर 100. ठीक है बेटा? यस और नो? दिस इज योर COE. ऑपरेटिंग सरप्लस में आओ. उसमें क्या क्या आता है? रेंट आता है. आता है कि नहीं? ड्यूज नहीं आता? इंटरेस्ट आता है कि नहीं? आता है. प्रॉफिट आते हैं कि नहीं? आता है. तो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स ले लो. कितना? 200 प्लस 300 प्लस 300. दिस इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस. मिक्स इनकम क्या गिवन है? नहीं गिवन तो जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सो आपके एनटीपी एट एफसी कितना आया? 700 प्लस 800, दैट इज 1500 इज योर एनडीपी एट एफसी. ओके बच्चे. Now you have to calculate NNP at FC. So NNP at FC is equal to NDP at FC बोलेंगे, मैं अपने लिए नहीं कर रही बेटा, प्लस NFIA. NDP at FC is 1500 plus NFIA. एक मिनट. नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है बेटा. 2 मतलब माइनस है ये. ठीक है मेरे बच्चे? 2 अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड लेते हैं ना. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है. जब गिवन है 2, तो मतलब होना प्लस है लेकिन -50, तो सीधा क्या होगा? -1450. समझ आया भविष्य? आओ नेक्स्ट ट्राई करेंगे एक और. हम्म. एक से दो आ सकते हैं. एक तो आएगा ही आएगा बेटा. अब वो थ्योरी आता है कि प्रैक्टिकल, वो तुम्हारी उसके ऊपर डिपेंड करता है किस्मत. वैसे तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स और का ऑप्शन आता है कि उसको या तो प्रैक्टिकल या थ्योरी. ओके जी.
आएंगे और सॉल्व करेंगे अभी वाला क्वेश्चन। कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी बाय इनकम मेथड। अभी एक्सपेंडिचर मैंने कराया नहीं, तो इनकम मेथड से ट्राई करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, ये रहा फॉर्मूला। चलो जी, एनटीपी एट एफसी स्टार्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करना है, आपने कुछ नहीं करना उसका। तो मुझे बताओ क्या क्या मेरे काम का है। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर अभी मैंने नहीं बताया। क्रॉस वेजेस एंड सैलरीज मेरे काम की है या डिविडेंड है? यस और नो? डिविडेंड, रेंट है, इंटरेस्ट है, ये मैंने आपको बताया नहीं अभी। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन छोड़ दो। प्रॉफिट है। अब मेरी एक बात सुनो 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 सुनो। प्रॉफिट गिवन है डायरेक्टली, तो क्या मुझे डिविडेंड अलग से देने की जरूरत है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी अलग से लेने की जरूरत है नहीं है बेटा, क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। नेट एक्सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। एनएफआईए मुझे चाहिए होगा। डेप्रिसिएशन मुझे नहीं चाहिए होगा। नहीं चाहिए ना? ऑलरेडी एनई निकाल रहे हैं। ये मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। एनआईटी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम एफसी निकाल रहे हैं डायरेक्टली। तो चलो स्टार्ट करो। एनडीपी एट एफसी। बताओ सीओई कितना हुआ? यस, वेरी गुड। प्लस, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट। हाँ ये लेंगे ना, एक मिनट रुको बच्चे। ये तो लेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वेजेस एंड सैलरीज के साथ। यस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तो इज अ पार्ट ऑफ सीओई ना। तो सीओई कितना आया बच्चे? 40,000। यस और नो? हाँ कि नहीं? तो अब ये नहीं लेंगे बेटा। ये तो अभी एक्सपेंडिचर मेथड आपको कराया नहीं है हमने। ओके, प्लस ही होएगा ना भाई। 38 और 2 प्लस ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा बच्चे? रेंट लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और प्रॉफिट्स डायरेक्टली ले लेंगे। कितने हैं? 8,000। तो ये कितना हुआ? 11,500। ओएस है। एम आई गिवन है क्या? नहीं गिवन। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 51,500। This is your NDP at FC. You have to calculate NNP at FC, which is equal to NDP at FC, फिर प्लस NFIA, which is equal to minus 3,000, सॉरी। सो आंसर क्या होने वाला है बच्चे? 51,500 minus 3,000 is 48,500। ओके जी, आंसर ठीक है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आज घर जाएंगे। आज सुनेंगे प्लीज, पहले प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। आज घर जाके आपने क्या करना है? दोबारा से वैल्यू एडेड एंड इनकम मेथड दोनों रिवाइज करने हैं। ठीक है, और जो हमने क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस किए हैं, जो मैंने पहले वैल्यू एडिशन के दिए थे, वो दोबारा से देखेंगे। सारे दी थी ना मैंने शीट, और साथ में जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये सारा रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगी, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, हम यूजुअली एक क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं और नेक्स्ट में प्रैक्टिकल कराते हैं, क्योंकि अभी मतलब आराम हमारा ठीक स्पीड पे चल रहा है, तो हो गया। चलो एक आधा मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगी, कुछ क्वेश्चन पहले इनकम मेथड के क्लास में दूंगी करने के लिए, तो रिवाइज करके आएंगी। और फिर मैं एक्सपेंडिचर मेथड बाय द एंड ऑफ द क्लास कराऊंगी स्टार्ट। ओके, श्योर। तो इस वीक में आपका मेजरमेंट भी मोटा मोटा फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।